Welcome to Health Finders Doctor Talk, a session with doctors to provide you information related healthcare. I'm Alka Tiwari, healthcare marketing at Health Finder. For the discussion, we have Dr. Aditya Sharma, and our topic is eye care. Dr. Aditya has experience over of 20,000 surgery. So please introduce yourself to our Good audience. evening, everybody. I am Dr. Aditya Sharma. I am Director and Consultant Ophthalmologist at Amar Shakti Clinic, Sector 7, Chandigarh. So today we are going to discuss about general things कि अपनी आँखों का ध्यान आपने कैसे रखना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Because आज की डेट में more than 50% consults are those जो कि सिर्फ lifestyle modification से ही change करी जा सकती हैं या we can save time over that. तो सर हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे हम अपनी आंखों का ध्यान नेचुरली कैसे रख सकते हैं. आंखों का ध्यान नेचुरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि नेचर ने हमें इस तरीके से बनाया है कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर जब तक हम उसे ना छेड़ें. तो हमारी आंखों का ध्यान टीयर्स फिल्म होती है हमारी आइज़ के ऊपर जो कि नेचुरली रख रही है. ठीक है ना. हमारा मकसद क्या होता है कि जितना हम नेचुरल रहेंगे उतना हम इसको ठीक रखेंगे. नेचुरल मीन्स एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे 1 मिनट के अंदर 20 to 22 टाइम्स ब्लिंक करता है. पर व्हेन यू आर यूजिंग स्क्रीन्स, एक्सेसिव स्क्रीन्स, आपका स्क्रीन टाइम 4-5 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, स्मोकिंग जैसी हैबिट्स, एक्सेसिव ड्राइविंग, ठीक है, एंड नॉट गिविंग रेस्ट टू द आइज़, तो हमारी आइज़ का सिस्टम डिस्टर्ब होता है. इसका मैं एग्जांपल आपको सिंपल तरीके से अगर दूं तो ये है कि एक आदमी अगर भाग रहा है या जिमिंग कर रहा है तो देयर इज़ अ कल्चर ऑफ सेट्स, रेप्स. तो हम 10 रेप्स लगाने के बाद रेस्ट देते हैं. तो ऐसी पर हम फिजिकल बॉडी के बारे में तो ये समझते हैं, आइज़ के बारे में अभी सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है. सो आइज़ में भी एक रेस्टिंग का फिनोमेना है. नेचुरल ध्यान का मतलब ये है कि हर 20 मिनट्स के बाद आपको अपने कंप्यूटर, टीवी सबसे ब्रेक लेनी है 20 सेकंड्स के लिए और 20 फुट दूर देखिए. 20 फुट दूर देखने का मतलब ये है कि हम डिस्टेंस पे देखने के क्रीचर्स हैं. आंखें दूर देखती हैं तो रेस्ट पे रहती हैं. कंप्यूटर्स, मेन्यू, नज़दीक, ये सारे में हमारे मसल्स यूज़ होते हैं. दैट इज़ वाई पीपल फील टायर्डनेस एट द एंड ऑफ द डे. थकती आंखें, फटीग रहता है लोगों को, रेडनेस हो जाती है सुबह उठते हैं. सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी प्रिवेंटेड by just 20-20-20 रूल एंड गुड फोकस ऑन डाइट जिसमें कि जंक और फ्राइड, डीप फ्राइड बंद करें. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है कि जैसे गर्मियाँ हैं अभी, बहुत तेज लू चल रही है तो उससे भी हमारी आइज़ पे इम्पेक्ट पड़ता है. उससे आँखों में रेडनेस होती है, इचिंग होती है, उससे कैसे बच सकते हैं हम? राइट. सी द क्वेश्चन इटसेल्फ इंडिकेट सिम्टम जिसे हम एलर्जी बोलते हैं. यूजुअली जो लोग मौसम चेंज से, हम इसको लिंक करते हैं गर्मियों से, मौसम चेंज से जो लोग परेशान होते हैं समर्स में खास करके, दैट इज़ अ साइन ऑफ एलर्जी. आई एलर्जी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर एलर्जी. कईयों को अस्थमा होता है, कईयों को सांस चढ़ता है. व्हाट इज़ एलर्जी? टू सिंप्लीफाई, एलर्जी आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कंट्रोल है. एक आदमी को अगर गुस्सा ज्यादा चढ़ता है तो उसकी फितरत है. वी कैन टीच हिम टू कंट्रोल इट. वो अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकता है कि उसको ना चढ़े. सेम इज विद एलर्जी. एलर्जिक लोगों के लिए क्या चाहिए कि टेम्परेचर वेरिएशंस को अवॉइड करें. सडनली एसी में बैठे एकदम बाहर चले गए, ठीक है ना, दैट इज वन प्रॉब्लम. उनको सडनली इचिंग होगी. बाहर निकलते हैं, धूप से एलर्जी है, गॉगल्स पहने. गॉगल्स आर वेरी गुड फॉर इंडियन क्लाइमेट्स. इट्स नॉट ओनली फैशन, इट्स अ मेडिकेशन. अगर आप अच्छी क्वालिटी के पोलोराइड या यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनते हैं तो आप बहुत प्रॉब्लम से वैसे ही अपने आप को बचा लेते हैं. क्योंकि हमारी कंट्रीज में समर में सन बहुत तेज हो जाता है. ठीक है ना. स्पेशली दोज हु आर लिविंग इन हिली एरियाज, हिमाचल वगैरह में बहुत यूवी लाइट्स का फोकस होता है, तो जिस करके लोगों को नाखूना, देसी भाषा में टेरिजियम, ऐसी प्रॉब्लम भी आने लग जाती हैं. सो ये रखिए. कूलर टेम्परेचर्स विल ऑलवेज अवॉइड इचिंग. आप बाहर से आए हैं, अंदर आए, हैंड वॉश कीजिए, ठीक है ना, वो करिए. पर जो ये आदत है जबरदस्ती पानी के स्प्लैश, ये सब अवॉइड करना चाहिए. इन केस बहुत इचिंग होती है, प्लेन आर्टिफिशियल टीयर्स यू कैन गेट ओवर द काउंटर एनीवेयर, यूज देम.
कूल, जैसे आप कुकुम्बर खीरे को काट के फ्रिज में ठंडे खीरे को आंखों पे लगाइए, वो आपको बहुत रिलैक्सिंग इफेक्ट देगा। आइस पैक्स लगाइए। सो दीज आर सम थिंग्स विच विल मेक यू नो कंफर्टेबल इन समर्स। अगेन द लास्ट थिंग इज डाइट। अपनी डाइट, अपनी न्यूट्रिशन, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, जैसे अभी जब से कोविड आया है तब से क्लासेस ऑनलाइन हो गई है स्टूडेंट्स की, छोटे छोटे बच्चे भी क्लासेस ऑनलाइन लगा रहे हैं, तो उनसे भी हमारे आँखों पे, बच्चों की आँखों पे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट पड़ रहा है। तो हम बच्चों को कैसे क्योर कर सकते हैं, क्या टिप्स हैं कि हम उन्हें बचाएं? देखिए, पहले तो अपनी धारणा बदलिए कि आंखों पे इफेक्ट पड़ रहा है या आंखें खराब हो रही हैं। आंखें कभी खराब नहीं होती हैं जब तक हमें उन्हें खराब कुछ भी हो जाएगा। अति तो हर चीज़ की बुरी है। आप देसी घी भी ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो खराब हो जाएंगे। पर ज़रूरी ये है कि पेरेंट्स लोग ये समझें कि उसको यूज़ कैसे करना है। वी शुड नो द वे। चीज़ को प्रॉब्लम डिक्लेयर करना सॉल्यूशन नहीं है। कोविड आ गया है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें इस तरह से अभी चलना है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, अगेन 20-20-20, अगर 20 मिनट्स नहीं हो सकता तो एटलीस्ट घंटे में 5 मिनट की ब्रेक हो। स्कूल अथॉरिटीज़ को, पेरेंट्स को चाहिए कि आफ्टर एवरी 20-25 मिनट्स 1 मिनट 1.5 मिनट की ब्रेक सब बच्चों के लिए। स्क्रीन से नज़र हटाएं, बाहर देखें। प्रेफर करें उन कमरों में क्लासेज हों जो वेल लिट रूम्स हों, जहाँ पे लाइट अच्छी आ रही हो, विंडो से बाहर देख सकें। ये सब बच्चों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की न्यूट्रिशन पे ध्यान दें। और ये सिर्फ बच्चों का क्वेश्चन नहीं है, IT सेक्टर का भी है। अभी वर्क फ्रॉम होम में क्या हो गया है, सिर्फ काम नहीं है, काम बहाना बन गया है। पीपल आर यूजिंग नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, बिंजी वॉचिंग हो रही है। ठीक है ना। काम तो अभी भी 6-8 घंटे ही कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि बाकी का टाइम भी ऑनलाइन हो गया है। सो रिमेंबर, जितना अंदर कर रहे हैं उतना आउटडोर में भी अपने आप को कंपनसेट करिए। बच्चों को भी पार्क में लेके जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 घंटा बच्चों का आउटडोर एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी टेरेस में, बैल्कनी में, सो दैट द किड इज एक्सपोज टू ओपन एयर, ओपन लाइट। रीज़न, जो बाहर की लाइट होती है ना, इंडोर लाइट कभी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। बाहर हमारी आइज़ की जो व्यू है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है, घर में फोकस्ड है। तो इस करके ग्लासेस लगने के चांस भी कम होते हैं उन बच्चों को जो आउटडोर एक्टिविटी करते हैं। राइट सर। तो सर, जैसे अभी मास्क बिल्कुल कंपलसरी हो गया है, जो लोग स्पेक्स डालते हैं उनके स्पेक्स पे फॉग जम जाता है और रिटर्न में आंखों को हीट देती है, तो क्या उससे भी मास्क भी हार्मफुल है? यस, सो लेट मी टेल द व्यूअर्स फर्स्ट कि हम दोनों ने पहले कोविड टेस्टिंग बराबर कराई थी, उसके बाद ही वी आर इंटरव्यूइंग दिस विदाउट अ मास्क। सो डोंट थिंक दैट वी आर नॉट टेकिंग इट लाइटली। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस इज कि इवन व्हेन यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन कि मास्क का या बताया भी था, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि लोगों को ये भी एक धारणा है कि मास्क का इस पे इम्पैक्ट हो रहा है। वो जो वो फील कर रहे हैं मास्क से इम्पैक्ट, दैट इज़ नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ मास्क। उसको हम फॉगिंग बोलते हैं। हम लोग सर्जन्स जो रूटीन में जब हम अपनी OT में सर्जरीज करते हैं तो यूजुअली फेस दिस, जब बिकॉज एज एन आई सर्जन हमें माइक्रोस्कोप पे सर्जरी करनी होती है। तो फॉगिंग को बचाने का बड़ा सिंपल तरीका है। कोई भी डॉक्टर्स टेप बोलते हैं, माइक्रोपोर बोलते हैं, सर्जिकल टेप लीजिए। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत फॉगिंग है, स्पेक्स पहनते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपने ऊपर एंड पे उस टेप को लगा लीजिएगा और उसके बाद आप अपने ग्लासेस पहनिए, ड्राइविंग करिए, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। सो उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। और मास्क कभी नुकसान नहीं देते हैं। मास्क आर मोर देन हेल्पफुल। और नुकसान हमें तो अभी तक नहीं पता चला 2 साल में मास्क का कोई नुकसान नहीं सर। वैसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो सबको पता होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल। आई अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव बिकॉज दीज थिंग्स ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू द सोसाइटी। राइट सर। अभी प्रॉब्लम यह है कि द साइंस हैज़ एडवांस्ड वेरी मच। हम लोग बहुत तेज़ी से अपने साइंटिफिक वर्ल्ड में चलते हैं, पर आप लोगों की बेनिफिट से, इनिशिएटिव से ये होता है कि हम कॉमन पब्लिक को कन्वे कर सक रहे हैं। वी आर कन्वेइंग साइंस टू masses. So I thank Health Finders for taking out this initiative. राइट सर, थैंक यू सर। हमारे लिए कोई सजेशन या हमारी ऑडियंस के लिए जिससे उनको अवेयरनेस हो? मेरा सबसे बड़ा सजेशन हमेशा हर किसी को यही होता है, एज फार एज आई केयर इज़ इन्वॉल्व, कि एक बात ज़रूर समझिए कि हम लोग जितना दूर देखते हैं उतना रिलैक्स रहते हैं। तो ओपन एयर में 1 घंटा अपनी आँखों को हरा रंग दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसका भी साइंटिफिक कारण है, बिकॉज हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट सिमुलेट करते हैं, दे आर
पीक सेंसिटिविटी कम्स एट ग्रीन बिकॉज विब ग्योर में जो रेनबो के कलर होते हैं उसमें ग्रीन सेंट्रल है। Right. भगवान ने इस तरह बनाया है, तभी आप लोगों को, आप हिमाचल घूमते हैं, आप बाहर जाते हैं, आपको हरियाली देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो अच्छा लगने का इट्स अ साइंटिफिक रीजन फॉर दैट। सो उसको रीजन को हार्मनी में लेके आइए, बाहर जाइए, आउटडोर एक्टिविटीज करिए 1 घंटा, ये तो विंडो से बाहर जरूर देखिए। रेस्ट, फोकस ऑन योर डाइट एंड स्टे सेफ, वेयर अ मास्क। थैंक यू। और सर अगर किसी ने आपसे कंसल्टेशन लेनी हो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेनी, तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते ऑडियंस? सो सी वी आर गिविंग ऑनलाइन कंसल्ट्स, वी आर अवेलेबल, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, वी हैव आवर नंबर्स, और हमारी क्लिनिक की अपनी वेबसाइट है amarshakticlinics.com। वी आर सिचुएटेड इन सेक्टर 7 चंडीगढ़, SCO 33 इन इनर मार्केट। तो वहाँ पे आ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, वो आपको वेबसाइट से या आप अगर डिस्प्ले कर देंगे तो उनको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ अ वे दे कैन अप्रोच। एंड टेली कंसल्टेशन, यस वी आर डूइंग इट, वी आर अवेलेबल ऑन इवन प्रेक्टो ऑल्सो, एंड हमारा अपना भी प्लेटफॉर्म है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नाइस, थैंक यू।